मित्र हैं तो एक जमदग्नि है। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका है। उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया है। 4 पुत्रों में सबसे छोटे परशुराम जी हैं। परशुराम जी पिता की आज्ञा बहुत मानते थे। एक बार पिता की आज्ञा मान करके भाई और माता जी को मार दिया, लेकिन पिता के महत्व को जानते थे, इसलिए सबको जीवित करा दिया। और जमदग्नि ऋषि के आश्रम में एक गाय है, उस गाय का नाम कामधेनु है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है। और आप अगर गौ की सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और जब महाराज आगे चल करके सुंदर यदुकुल का प्रादुर्भाव होता है और यदुर्चातुर्वशम चैव देवयानि विदात दुर्यानि चान पुरुषम समिष्ठम वरवरेश्वरे। कामनाओं की शांति कभी हो नहीं सकती, इसलिए कामना को मन में मत रखिएगा। कर्म करते रहिएगा, फल की इच्छा कभी मत करिएगा। आज राजा ययाति ने एकांत में भगवान को सानिध्य को प्राप्त किया है। आज देखा है कि मथुरा के जो राजा हैं, मथुरा के जो राजा हैं महाराज, इतने सूरसेन नाम के जो राजा हैं, उनके एक पत्नी के 2 पुत्र हैं, जिन्हें आर्जन्य और पार्जन्य प्राप्त हुआ। और दूसरी पत्नी का पुत्र है, उसका नाम सूरसेन हुआ है। आर्जन्य पार्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नंद बाबा कहते हैं, नवनंद कहते हैं, जो गोकुल में रहते हैं। और दूसरी पत्नी का बेटा जो है सूरसेन है। सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। कौन कौन? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, कल्याणक, दंदुभे। ये 7 पत्नियां हैं। सबसे छोटी देवकी है, दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी है। और उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए हैं। देवकी के 6 पुत्र हुए हैं और रोहिणी का पहला पुत्र बलराम हुआ है। और बलराम जी के कई भाई हैं, उनका बल, गद, स्मरण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव नाम आदि हैं। और रोहिणी के पुत्र सबसे छोटा महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए हैं राजन। 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जो हुआ देवकी का, वह बलराम कहलाता है। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही कहा तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आज तो भगवान का जन्म है, जन्म की कथा है, थोड़ा आराम से सुनाइए ना। ये रस लीला है। आज सुंदर भगवान ने लीला करी है। और आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले और वृंदावन जाकर के लीला करी। और मथुरा में आकर कंस को मार दिया है। जरासंध के भय से द्वारिका चले और द्वारिका में प्रभु मेरे नाथ ने विवाह कर लिया। कौरव पांडवों का युद्ध करा दिया। बोले महाराज ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा आराम से सुनाइए ना। प्रथ्या सवे गुरुवरा करुण्या समुद्युक्ते भूप चंबा। आज सुंदर भगवान का, मेरे कृष्ण का, मेरे नंद नंदन, मेरे बांके बिहारी का प्रादुर्भाव होता है। द्रोणस्य पृष्ठदष्टम मदंगा संतान बीजम कुरूपा पांडवान जुगोप्तिम अत्त चक्रो मातस्य ये शरणं गतायः। आज सुंदर जो वसुदेव जी है ना, ये कंस के मित्र हैं। और देवकी है, ये कंस की बहन है। आज सुंदर विवाह देवकी का कंस ने वसुदेव के साथ किया है। तो जैसे ही विवाह करके विदा करने लगे, आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसने प्यार से, उसी बहन के 8वें गर्भ से जो बालक होगा वही तेरी मृत्यु का कारण होगा।
इधर नारद जी दौड़ करके आए और कंस को और डरा दिया, भयभीत कर दिया। काला काला होगा, कलूटा सांवला होगा, हर काले चीज पे वो निकल आता है, उसका वास होगा। महाराज आज कंस भयभीत हो गया है और वह बोले क्या करें, आज तलवार निकाली है और जैसी ही देवकी पर प्रहार किया है वसुदेव ने पकड़ लिया है। इतने बड़े पराक्रमी राजा आपको शोभा नहीं देता, किसी अबला किसी स्त्री पर हाथ उठा रहे हैं। महाराज आपको 8वें गर्भ सेना काल है आपका, मैं एक एक करके आपको वचन देता हूँ। गर्भ जो भी बालक पैदा होंगे 8 संतान में आपको अपने चरणों में लिटा दूंगा। आप उनको जो चाहे वध कर देना, मार देना, जो चाहे मन कर देना। कंस ने कहा फिर मेरा वचन है, आप दोनों एक कारागृह में जाकर के बंदी बना करके डाल दिया, पहरेदार बिठा दिए। और कंस कौन है? अभिमान। अभिमान का नाम ही कंस है। हमारे जीवन में अभिमान आ जाए तो समझो कंस का प्रादुर्भाव हो गया जीवन में। आज महाराज कंस के कारागार में 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है। 7वां बलराम के रूप में आया है। भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रदान कर दिया है और बलराम के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ये लखन लाल जी ही बलराम है। बोले बलभद्र भगवान की जय हो। अब तो महाराज 8वां गर्भ तेजी से लगा दिया है कंस ने, लेकिन क्या हुआ कि जब भगवान का जन्म होता है ना तो भगवान के तेज को कोई देख नहीं सकता। एक सूर्य को तो हम देख नहीं सकते, जिनके अंदर करोड़ों सूर्य विद्यमान हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं? उनको देखने के लिए हमारी भक्ति में दिव्य चक्षु चाहिए। उन नेत्रों का हमें भक्ति में नेत्रों की आवश्यकता होती है। आज सारे पहरेदार सो गए हैं, कंस भी सो गया है। अर्धरात्रि है, भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है महाराज। बारिश हो रही है, मेघ बरस रहे हैं, क्योंकि मेघ जब भी बरसते हैं जब भगवान आते हैं। अमृत वर्षा हो रही है। आज मेरे ठाकुर जी बांके बिहारी 10 भुजा के साथ विराट स्वरूप लेकर के कंस के कारागृह में प्रकट हो गए हैं। बोले विराट भगवान की जय हो। इधर देवकी माता ने कहा मैंने तो पुत्र मांगा था, लाला मांगा था, ये तो हमारे पिता के भी पिता बन करके आ गए। एक मुख नहीं है, इनके हजारों मुख है। भगवान मैं प्रार्थना करती हूँ मुझे छोटा सा बालक बन जाइए। भगवान समझ गए और भगवान छोटा सा रूप धारण किया है और मैया की गोद में आ गए हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सारे पहरेदार सो गए हैं। आज वसुदेव महाराज बाल कृष्ण को एक पलड़े में लेकर के, एक सूप में लेकर के चल दिए हैं। भादों का महीना है और वहां पे सुंदर स्वागत के लिए सब आनंदित हो रहे हैं। आइए हम लोग भी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। थोड़ा इसको चला करके घुमा करके दिखाओ कैसे। स्वागतम कृष्णा 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
स्वागतम कृष्णा। इधर सब लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, आज योग माया के मेरे नारायण ने प्रेरित किया है और योग माया कन्या के रूप में यशोदा के गर्भ से आज वहां प्रकट हुई हैं और वसुदेव भगवान को लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में माँ यमुना अपने पति देव का, अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए आई हैं। सुंदर चरणोदक लिया है यमुना महारानी ने। बोले यमुना मैया की जय। इतनी जोरदार बारिश हो रही है महाराज, कहना ही क्या है। छतरी तो काम ही नहीं कर रही है, साक्षात नाग देवता छतरी बन करके आ गए हैं। क्या सुंदर झांकी है महाराज, दर्शन करें आप। योग माया कन्या का रूप लेकर के यशोदा के बगल में लेटी हैं। वसुदेव पहुंचे हैं, कन्या को वहां लिटा दिया है। योग माया को लेकर के आए हैं और कंस को पता चला है, बोले इस बार तो बालक नहीं, कोई कन्या ने जन्म लिया है। एक बार मन में आया कन्या है, छोड़ दिया जाए, लेकिन जो उनके मंत्री थे बोले कन्या हो या बालक हो या कोई भी हो, ये तो आपका 8वां गर्भ से ही तो इनकी मृत्यु थी, आप छोड़ो मत। महाराज ऐसा जैसे सुना अपने मंत्रियों के द्वारा, कंस ने धड़ाम से कन्या को जमीन पे पटक दिया है। कन्या ने योग माया के द्वारा आकाशवाणी कर दिया, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। इधर कंस की बात कंस पे छोड़ दीजिए, आइए हम सब लोग चलते हैं गोकुल। आज गोकुल में नंद बाबा 75 साल के हो गए हैं, 75 वर्ष के नंद बाबा हैं, अभी तक बालक ना हुआ। आज नंद बाबा गौशाला में बैठे हैं। उनकी जो बहन है ना नंद बाबा की, उनका नाम नंदा और सुनंदा है। नंद बाबा गौशाला में बैठ करके जप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभी तो भयो ना जाने कब होगो, अभी तो भयो ना जाने कब होगो। मन में यही सोच रहे हैं, यही जप कर रहे हैं। इधर नंदा सुनंदा दौड़ती हुई गई हैं, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे नंद बाबा ने कहा बात की बधाई दे रही है आप? अरे आप तो जो हाथ में आए लुटा दो महाराज, आपको बहुत बारंबार कोटि कोटि बधाई है। आपके घर लाला ने जन्म ले लो है, आपको बधाई हो। आज महाराज नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। अपने गले से 9 लाख, अपने गले से अमूल्य रत्नों का हार निकाला और दे दिया है नंदा सुनंदा को। जो भी हाथ में आ रहा है, हीरे जवाहरात, महाराज सोना चांदी सब लुटाए जा रहे हैं। सब लोग आनंद से भगवान का जय घोष मना रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाल की जय हो। आज गोकुल नगरी को सजा दिया है महाराज, इतना सुंदर सजा दिया है। चारों ओर बधाई लुटाई जा रही है, बधाई गाई जा रही है। महाराज सब सुंदर सज के संवर करके आई हैं कन्हैया की बधाई गाने के लिए। यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं, लेकिन इधर बधाई दे रही है, इधर रोहिणी को मन में कष्ट है। मेरे जो पति हैं वसुदेव है, और महाराज रोहिणी को थोड़ा कष्ट है, क्योंकि उनके जो पति वसुदेव है वो जेल में है। वो कैसे हर्ष उल्लास और खुशी मना सकते हैं। लेकिन आया है, यह बालक है, ये भी आपका ही बालक है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप चलिए खुशी में सम्मिलित होइए। आप सभी लोगों ने मिलजुल करके आज भगवान की बधाइयाँ गाई हैं, बधाइयाँ लुटाई हैं। आइए हम भी भगवान की बधाई गाएंगे, बधाई लुटाएंगे। एक बार मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, आप लोग खड़े हो जाए। जो माताएं नहीं खड़ी हो पा रही हैं वो बैठे रहे और आगे आकर के थोड़ा भगवान के
जन्म में नृत्य करेंगे, भगवान का उल्लास करेंगे। जो भी जेब में 100, 50, 1000, 2000 सुंदर संवर के आई है और आकर के घेरिए, अरे कहाँ भयो काहे चिल्ला रहे हो भैया, काहे को हल्ला मचा रही तुम लोग? जैसे काय को हल्ला, जैसे मुंह खुला हल्ला। लोग भी हर्ष उल्लास। ये बच्चे जो है ना, ये पीछे छोटे छोटे, ये 4 नंबर पार्टी पीछे जाए। और लाला जनमी सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जनमी सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। कृष्ण जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जनम में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जनम में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।